हाँ भाई करें शुरू। तो आईफोन 15 प्रो मैक्स को मैं जब से यूज कर रहा हूँ, जब से ये सेल पर आया, यानी कि 22 सितंबर से। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स को लेकर, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी सारी बातें चल रही है ना। लाइक ये फोन काफी लोगों का बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, नॉर्मल यूज करते भी उनके हाथ जल जा रहे हैं। एंड काफी लोगों का बोलना है कि टाइटेनियम फ्रेम जो डाला है ना, इसकी वजह से बैक आसानी से टूट रही है। अगर आप इसे तेजी से प्रेस करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। और इतनी सारी बेकार चीजें करने के बाद भी इसका प्राइस भाई आसमान फाड़ के ऊपर निकल गया है। तो क्या ये वर्थ है 1,60,000 रुपए में? आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी बात करेंगे। मेरा नाम है पीयूष। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। अब देखो यहाँ पर मैं स्पेक्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आईफोन 15 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स का ना मैंने पहले ही कंपैरिजन करा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा उस चेंज की जो कि बहुत बड़ा चेंज करा गया है कैमराज में लेके, वो है 5x टेलीफोटो कैमरा सेटअप। और मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोला था कि मेरे लिए 2x से ऊपर टेलीफोटो कैमरा सेंसर काम का है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है भाई काफी ज्यादा पास जाके फोटो क्लिक करना या पीछे का एरिया कम आए, वो मेरे को पर्सनली नहीं पसंद। मैं ज्यादा से ज्यादा 2x टेलीफोटो लेंस यूज करता हूं। भाई आईफोन 14 प्रो मैक्स में 3x मिलता था, फिर भी मैंने 2x डिजिटली यूज करा था। बट इसके साथ सीन अलग है, क्योंकि मैंने जब इसका 5x यूज करा ना भाई, ये बहुत अलग पर्सपेक्टिव देता है। और विदाउट पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर काफी बेहतर बुके मिला मेरे को, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर आपको थोड़ा सा पोर्ट्रेट टाइप में फोटोज क्लिक करना पसंद है और ऐसी चीज जैसे कि डीएसएलआर से फोटो क्लिक करते हो, तो नो डाउट आपको इसका 5x टेलीफोटो कैमरा पसंद आएगा। और इसका जो कैमरा है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कैमरा है टेलीफोटो, जिसमें आप स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर हमने सैमसंग के टेलीफोटो से भी कंपेयर करके देखा था। एक तो इसका 5x डेप्थ काफी अच्छी लेता है, और डेप्थ के साथ जो वीडियो निकल कर आती है ना, वो भाई बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और इसका 5x टेलीफोटो कैमरा सेटअप एक ऐसा कैमरा सेटअप है ना, जो सबसे फाइन एज डिटेक्शन करता है। अपोजिट लाइट तो भाई इसने मेरा एक एक हेयर दिखा दिया था अच्छे से, एंड डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। तो नो डाउट 5x टेलीफोटो कैमरा सेटअप इस फोन का वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट के अंदर। हालांकि जो 5x टेलीफोटो कैमरा सेटअप है ना, सिनेमैटिक मोड में काम नहीं करता। इसमें छोड़ो, सैमसंग के अंदर भी वो वाला मोड नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एप्पल के फोनों के साथ एक दिक्कत रही है कि HDR अच्छे से हिट नहीं करते। तो हमने पहले भी इस चीज को बोला है, लाइक बैकग्राउंड में सन आ जाता था तो साइड साइड में बहुत ज्यादा ब्लूमिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता था। बट इसके साथ काफी हद तक ये वाला इश्यू फिक्स करा गया है। इवन सैमसंग से मैंने कंपेयर करा था, काफी जगहों पे सैमसंग से बेहतर निकल कर आया था। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सैमसंग अच्छा HDR हिट नहीं करता, इससे अभी भी वो ज्यादा बेटर HDR हिट कर रहा है। बट फिर भी यहाँ पर काफी हद तक इंप्रूव करा है। पहले 70% की एक्यूरेसी थी, तो अभी 90% की एक्यूरेसी चली गई है HDR हिट करने में। इसके अलावा भाई एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट के अंदर बोला था कि हमने अल्ट्रा वाइड में एंटी ग्लेयर कोटिंग दी है, जिससे कि एक तो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर रहेगी। और जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो पहले फ्लेयर्स मिलते थे लाइट के, या आप फोटो क्लिक कर रहे हो डायरेक्शन लाइट में, वहां पर भी फ्लेयर मिलते थे, वो नहीं मिलेंगे सिर्फ अल्ट्रा वाइड में। तो ये चीज हमने देखी है। हमने भाई फोटोज क्लिक करी थी सैमसंग से साइड बाय साइड, इसमें कोई भी फ्लेयर्स नहीं मिले थे डायरेक्शन लाइट के अंदर। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग में भी हमने ये चीज साफ नोट करी है, अल्ट्रा वाइड के अंदर कोई भी फ्लेयर्स नहीं है। लेकिन जैसे आप 1x या किसी और दूसरे लेंस पे स्विच करोगे तो वहां पर फ्लेयर्स आ जाते हैं, और ये अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है। बट एप्पल के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, हम पहले से देखते हैं। अगर आप लाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो वहां पर लाइट के रिफ्लेक्शंस आते हैं, जिन्हें हम फ्लेयर्स बोलते हैं। तो वो भाई अगर इन्होंने अल्ट्रा वाइड में ऐड करी है कोटिंग, तो ये दूसरे लेंसेज में भी ऐड करते तो ज्यादा बेटर रहता। मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर दूसरे लेंस में डाल के बोलेंगे हमने ये बड़ा चेंज करा है। तो भाई अभी भी वो चेंज किया जा सकता था, कितने रुपए लगते। तो बैक कैमराज में ये चेंज किए गए हैं। इसके अलावा फोटोज में मैं सच बताऊं ना, हल्का सा कलर का डिफरेंस है, और वही है कि HDR बेटर हिट करता है। बट अगर आपके पास 14 प्रो मैक्स है, तो मेरे को नहीं लगता सिर्फ आपको कैमरा के लिए इस पर स्विच करना चाहिए। बट हाँ, 5x को आप डेफिनेटली मिस करोगे। इसके अलावा फ्रंट कैमरे में जैसे कि HDR थोड़ा सा हिट कराया उन्होंने बैक में, तो भाई फ्रंट में भी दिखता है। एक तो लाइट कंट्रोल थोड़ा सा बेटर हो गया, बैकग्राउंड में लाइट होगी ना, उसे काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। और पोर्ट्रेट मोड में जब हम पहले फोटो क्लिक करते थे और जो ट्री के बीच में से हल्की हल्की लाइट आती थी ना, उसे अब ज्यादा अच्छे से मैनेज करता है, जिसकी वजह से फ्रंट कैमरे में जब पोर्ट्रेट मोड लेते हैं इस सिचुएशन में, तो नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मार्केट के अंदर इस काम के लिए। बाकी पोर्ट्रेट मोड भी इन्होंने अच्छा करा है, पोर्ट्रेट वीडियो मोड में एंड पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर। तो यहाँ पर कैमराज में ये इंप्रूवमेंट है सिर्फ। बाकी इसके अंदर एक जैसे कि ऑप्शन दिया है ना एप्पल ने, आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे उसे बाद में पोर्ट्रेट फोटो बना सकते हो, तो वो 90% वर्क करता है। अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा कैसे। लाइक आपने अगर फोटो क्लिक करी है, थोड़ी डिटेल है आपके सब्जेक्ट पे, तो बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर कर देगा। लेकिन अगर आपने जैसे कि मिरर सेल्फी ली है और आपका हल्का फुल्का हाथ शेक हो गया और सब्जेक्ट पर फोकस नहीं है, तो उस टाइम पे ये बैकग्राउंड को ब्लर नहीं करेगा पोर्ट्रेट मोड में। बट फिर भी मार्केट के अंदर ये इकलौता फोन है जो इन सिचुएशन में अच्छे से पोर्ट्रेट मोड बना देता है नॉर्मल फोटो को। क्योंकि सैमसंग के अंदर भी नॉर्मल फोटो को पोर्ट्रेट मोड बनाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए, वहां पर ये भी कंडीशन आ जाती है। लेकिन इसको ऐसी कंडीशन नहीं चाहिए। बट इसके अंदर सब्जेक्ट पर डिटेल्स थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए। अब जैसे कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स बहुत ज्यादा उबल रहे थे, नॉर्मली चलाते हुए भी लोगों के हाथ जले हैं, लोगों ने फ्रिज में डाल डाल के वीडियो बनाई है और बहुत वायरल भी हुई है। तो यहाँ पर भाई मेरी यूनिट के साथ ऐसा सीन नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 15 प्रो और प्रो मैक्स की कमी नहीं थी, ये iOS
iOS 17 की कमी थी एंड इस चीज को एप्पल ने भी खुद से एक्सेप्ट किया था। इन्होंने बताया था कि कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिनके साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है iOS 17 और हीटिंग इश्यूज मिल रहे हैं, तो उसकी इन्होंने अपडेट भी प्रोवाइड करा दी। अब ये मेरे को पहले से ही पता था कि iOS 17 की दिक्कत है, क्योंकि मैं iPhone 14 Pro Max यूजर हूं और iOS 17 के अपडेट के बाद ये हीट नहीं हुआ, लेकिन वो हीट होना स्टार्ट हो गया। और आपको पता होगा iOS 17 के साथ ही iPhone 15 Pro, Pro Max और नॉन प्रो सीरीज मिली थी, तो उस वजह से हीटिंग इश्यूज मिल रहे थे। बट अभी अपडेट के बाद क्या सीन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो भाई देखो, मैं इस फोन को पहले से चला रहा हूं, पहले भी कोई मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं थे, बट फिर भी जब मैं आउटडोर फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा था S23 अल्ट्रा कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा सा ज्यादा वार्म हुआ था और ये चीज मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बताई थी। इवन अगर आप नॉर्मली फोन को चलाओगे हल्का फुल्का वार्म हो रहा था, बाकी अगर आप BGMI खेलते हो फुल सेटिंग्स में तो वहां पर हमने अच्छा खासा इसका टेंपरेचर नोट करा था 47 डिग्री सेल्सियस, बट वो भी फ्रंट और बैक से। टाइटेनियम तो भाई बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और मेजर डिफरेंस मिलता है यहाँ पर टेंपरेचर में, तो टाइटेनियम से कोई हीटिंग इश्यूज नहीं मिले थे। बट अभी अपडेट के बाद सीन चेंज है, यहाँ पर नॉर्मली चलाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी वार्म नहीं होता। इवन अगर आप इसके अंदर हैवी टास्क भी कर रहे हो लाइक BGMI खेल रहे हो, जिंक्शन इंपैक्ट जैसा गेम अच्छे खासे टाइम के लिए भी प्ले करते हो, तो इसका टेंपरेचर अब लास्ट टू लास्ट 44 टू 45 डिग्री सेल्सियस जाएगा। तो भाई यहाँ पर हीट कंट्रोल अपडेट से डेफिनेटली एप्पल ने बहुत फास्ट करी है और जो प्रॉब्लम थी हीटिंग को लेके वो फिक्स कर दी है। बट हीटिंग से अलग भी मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हुई थी iOS 17 की अपडेट के बाद। लाइक नॉर्मली फोन चला रहे हैं 120 हर्ट्ज बहुत सही चल रहा है, इनकी ऐप के साथ भी 120 हर्ट्ज चल रहा है, लेकिन जैसे एंड्रॉइड फोन के अंदर होता था ना कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चलाओगे तो वहां पर 120 हर्ट्ज काम नहीं करता था, 60 या 90 चलता था। तो यहाँ पर भी मेरे को ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस मिला और ये चीज मैं रखने ही वाला था, बट भाई अपडेट आ गई और उसके बाद अगर अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी जा रहा हूं, लाइक यूट्यूब के अंदर भी स्क्रॉल कर रहा हूं, तो अच्छी खासी स्मूथनेस मिल रही है, लेकिन ये अपडेट से पहले नहीं थी। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम भी इन्होंने फिक्स कर दी। इसके अलावा परफॉर्मेंस अच्छी है, बस वही है थ्रोटलिंग बचाने के लिए ब्राइटनेस तेजी से ड्रॉप करता है और उसे रिकवरी भी काफी लेट करेगा। और जैसे कि आप गेम खेल रहे हो तो इसके अंदर आप नोटिफिकेशन को ब्लॉक नहीं कर सकते। आप गेम खेलोगे, किसी ने मैसेज करा, ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन आ जाती है, तो सारा मूड खराब हो जाता है। खैर यहाँ पर इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आती है वो है इसकी रैम मैनेजमेंट। भाई इसके अंदर कम रैम होने के बाद भी फोन फास्ट फील होता है एंड इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं और हमने बैकग्राउंड में मिनिमाइज कर दिया एप्लीकेशन, तो ये पीछे वाली एप्लीकेशन को ब्लॉक ही कर देता है एक तरीके से। लाइक आपने कुछ डाउनलोडिंग पे लगाया या अपलोडिंग पे लगाया, हो सकता है वो होए ना। और इसके साथ मैंने अभी एक रिसेंटली फेस भी करा इशू। पहले इंस्टाग्राम में आपने कोई स्टोरी लगाई और आप कुछ और काम करने चले जाते थे ना, तो वो अपलोड हो जाती थी, लेकिन अभी आपने इंस्टाग्राम पे कोई अपलोडिंग पे स्टोरी लगाई है और आप किसी और एप्लीकेशन के अंदर चले गए, तो उसकी जो अपलोडिंग स्पीड है ना वो काफी कम हो जाएगी। जहां पर पहले 1 मिनट में होती थी, अब हो सकता है आधे घंटे में जाके हो। तो ये मेरे को iOS 17 से पहले से प्रॉब्लम मिल रही है, तो इस बग को फिक्स करना पड़ेगा भाई एप्पल को। मेरे को लग रहा है इंस्टाग्राम से इनकी बात नहीं बन रही है। और जैसे कि बैकग्राउंड ऐप में कोई दूसरी एप्लीकेशन आपने डाली है, वो काम करना बंद कर देती है, तो इसकी डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि आपने कोई मेल लिखा है और आप दूसरी एप्लीकेशन में चले गए और आपने सोचा फिर से जाके मैं भाई उस मेल को कंप्लीट कर देता हूं, तो हो सकता है वो मेल गायब भी मिले, और ऐसा मेरे साथ काफी बार हो चुका है। तो ये वाली प्रॉब्लम भाई हमेशा से आईफोन के साथ है, भले ये फास्ट फील होता हो, लेकिन ये वाला दर्द तो आपको सहन करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपके पास iPhone 14 Pro है, डायनेमिक आइलैंड वाला है, लेटेस्ट आईफोन है, लेटेस्ट अपडेट के साथ, और आपके एप्पल वॉच भी लेटेस्ट अपडेट है और आप साइकिलिंग कर रहे हो ना, तो डायनेमिक आइलैंड में टाइमर दिखता है, जैसे कि जोमेटो का टाइमर दिखता है। तो ये वाली एक नई चीज देखने के लिए मिली हमें इसके साथ। और ये उबर वगैरह के साथ तो अच्छे से काम करते हैं। और जैसे कि आप किसी और एप्लीकेशन के अंदर है और आप एप्पल म्यूजिक सुन रहे हो, तो भाई बाहर से उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डायनेमिक आइलैंड के वर्क हैं जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और अभी तो भाई जैसे टैब वाले फीचर से भी काम करता है। iOS 17 की अपडेट होनी चाहिए, 2 एप्पल होनी चाहिए, ऊपर से टकरा दो भाई, मस्त आपका कॉन्टैक्ट शेयर हो जाता है और उसके अंदर आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारी iOS 17 वाली वीडियो देख लेना, और डिटेल में पता लग जाएगा। अब भाई इसके अलावा जो एप्पल ने डिस्प्ले डाली है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे कि iPhone 14 Pro Max में थी। यहाँ पर हल्के से बस बेजल और चिन चेंज करे गए हैं, हल्के से कम करा है उनका साइज। अब सुनने में लगता है कि भाई बहुत ही कम करा है, लेकिन जब आप रियलिटी में दोनों फोनों को देखोगे ना, iPhone 15 Pro Max अलग ही ज्यादा प्रीमियम फील होता है। ऐसा नहीं कह रहा मैं डिस्प्ले की क्वालिटी डिफरेंट है, डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ से जब आप फ्रंट से देखोगे ना, एक फुल व्यू एक्सपीरियंस टाइप दिखता है, बस वो डायनेमिक आइलैंड थोड़ा सा चुप जाता है। और इसके अलावा जो मैंने एक इन हैंड फील में डिफरेंस नोट करा है, एक तो आपको जैसे कि पता है फ्रेम थोड़ा सा कर्व करा गया है, फोन थोड़ा लाइट वेट है, फोन में अलग ही डिफरेंस पता लग जाता है। और कर्व होने की वजह से जब आप हाथ में पकड़ोगे तो एजेस नहीं चुभेंगे, तो ज्यादा कंफर्टेबल हो गया फोन। इवन जिन लोगों को प्रो मैक्स अच्छा नहीं लगता था ना, बड़े साइज की वजह से और अनकंफर्टेबल भी होता था, वो शायद इसको देखने के बाद मूड चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और जितने भी लोगों ने देखा है उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ये प्रो मैक्स है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटू सा फोन लगता है 6.7 इंच की डिस्प्ले होने के बाद भी। बाकी यहाँ पर एक जो मैंने डिफरेंस नोट करा है ना, वो ये है कि इन्होंने ग्लास भी हल्का सा कर्व करा है, यहाँ पे अलग ही फील हो जाता है जब आप ऐसे करोगे। हालांकि ये सब डिफरेंसेस जब मैटर नहीं करेंगे जब आप कवर लगा लोगे, बट नो डाउट फोन की इन हैंड फील बहुत ज्यादा अच्छी करेगी है और डिस्प्ले क्वालिटी अभी भी सेम है। अब यहाँ पर बिल्ड की बात कर लेते हैं। काफी लोगों के फोनों पे स्क्रैचेस आ रहे हैं, कुछ के टूट रहे हैं भाई तेजी से, हल्का सा प्रेशर मारते ही। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले जो टाइटेनियम पे स्क्रैचेस आ रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए
ना मैंने ये फोन विदाउट कवर और विदाउट स्क्रीन गार्ड चलाया ताकि मैं ये जान सकूं कि फोन कितना ड्यूरेबल है। मैंने इसे जिम वगैरह के अंदर रफली रखा है, उसके बाद भी मेरे को इसके फ्रेम पर एक भी स्क्रैच नहीं मिला, ना ही बैक पर कोई स्क्रैच आया। बट हाँ, डिस्प्ले पे डेफिनेटली सिरेमिक शील्ड को मैं पहले से बोलता हूँ ड्यूरेबल भले है, लेकिन इस पे स्क्रैच आ जाते हैं एंड इस पे भी स्क्रैच काफी देखने के लिए मिले हैं। बट इतना मैं कहूंगा कि अगर आप विक्टस भी इस सिचुएशन में यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्रैचेस देखने के लिए मिलते हैं। तो नो डाउट फ्रंट पे तो भाई आपको स्क्रीन गार्ड लगा के रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि साइड की मिथ है कि स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो मेरे फोन के फ्रेम पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं आए हैं। अब ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि नेचुरल टाइटेनियम कलर मैंने बाय करा है। मेरा पहले से एक्सपीरियंस रहा है कि एप्पल के अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो डार्क कलर में तो उसका कलर छुटता है। मेरे पर्पल फोन के साथ ये चीज हुई थी, इसी वजह से मैंने नेचुरल कलर बाय करा। तो इसे कहते हैं स्मार्ट मूव। तो आप भी नेचुरल कलर बाय करोगे तो आपको शायद सेम ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके अलावा मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं जिसको लेके काफी लोगों का डाउट है कि फोन बहुत ज्यादा कमजोर है, थोड़ी सी हाइट से गिरते ही टूट जाएगा। काफी लोगों ने तो बोला कि वेस्ट हाइट से भी गिरेगा तो टूट जाएगा। तो देखो, मैं फोन हाथ में लेके खड़ा था, पीछे से एक छोटा सा बच्चा है, उसने धक्का दिया और भाई ये फोन कम से कम 2 बार जंप लिया था, वो भी अच्छे खासे मार्बल पे जो फर्श पे लगा होता है। और उसके बाद भी इस फोन को पहले तो मैं शॉक हो गया था कि टूटा होगा, बट जब मैंने फोन हाथ में लिया ना, इस पे एक सिंगल स्क्रैच नहीं थी। हल्का सा अगर आप देखोगे तो टाइटेनियम में ऊपर की तरफ से डेंट है, और वो भी जब तक आप नहीं बता सकते जब तक मैं आपको पॉइंट करके ना बताऊं, शायद कैमरे में तो देखने के लिए भी ना मिले। बाकी हाँ, नो डाउट अगर आप इस पॉइंट से इसमें थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो फोन टूट जाएगा। और रीजन सिंपल सा है, देखो यहाँ पर गैप ज्यादा है नीचे कंपैरिजन में, और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इस बार इन्होंने रिपेयरेबल आईफोन बनाए हैं, जहां पर जो बैक ग्लास की कॉस्ट होती थी 50-60 हजार रुपए, अभी 15 से 20 हजार रुपए में रिपेयर हो जाएगा। तो इससे ड्यूरेबिलिटी का क्या लेना, तो मैं बता देता हूं। देखो, पहले क्या था, जो फ्रेम था वो बैक ग्लास पे चिपका रहता था, लेकिन अभी फ्रेम नीचे चिपका हुआ है और बैक ग्लास ऊपर उठा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें गैप बन गया है। और यहाँ से अगर आप ज्यादा तेज प्रेशर मारोगे तो शायद ये टूट भी जाए। तो ड्यूरेबिलिटी को लेकर ये है, अगर आप कवर वगैरह के अंदर यूज करते हो और आपका फोन ऐसे ऐसे गिरता है ना, तो शायद ना टूटे। लेकिन हाँ, अगर इस पॉइंट से आपने तेजी से प्रेशर मार दिया तो टूटने के चांसेस काफी हैं। बाकी जैसे एप्पल ने एक्शन बटन डाला है ना, ये मेरे को इतना यूजफुल नहीं लगा क्योंकि मैं अभी भी इसे साइलेंट फोन करने के लिए यूज कर रहा हूं। अब इसे आप किसी भी चीज के लिए कस्टमाइज कर सकते हो, नो डाउट कैमरा ओपन करने के लिए या और भी किसी एप्लीकेशन के साथ जिसके साथ आप चाहो। बट इसका सबसे मेन मेरे को यूज लगा, जैसे कि बाहर गांव के लोग हैं ना, वो कर रहे हैं मस्त अपनी टेस्ला को लोक अनलॉक करने के लिए, वैसा कुछ हमारी इंडियन कारों के साथ मिल जाए ना तो बढ़िया रहेगा। वैसे मैं महिंद्रा एक्सयूवी यूजर हूं, अगर उसके साथ आता है तो मैं पर्सनली उसकी रील या शॉर्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब काफी लोगों के डाउट है कि अगर मैंने एक्शन बटन को किसी और एप्लीकेशन के साथ कस्टमाइज करा है तो ये कैसे पता लगेगा कि फोन साइलेंट है या नहीं, क्योंकि पहले तो साइड से देख के पता लग जाता था, रेड है तो साइलेंट है, ग्रीन है तो भाई हमारा नॉर्मल मोड में लगा हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, यहीं से आप कर दो टैप और आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा आपका फोन साइलेंट है या नॉर्मल मोड में लगा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट भी मेरे को ठीक लगा इस फोन के साथ, बट मैं एक्शन बटन को अभी भी साइलेंट के लिए ही यूज कर रहा हूं। और दूसरा ये है कि एक्शन बटन को थोड़ा और कस्टमाइजेबल किया जा सकता है, जैसे कि लॉन्ग होल्ड करूं तो कुछ और चल जाए, डबल टैप करूं तो कुछ और चल जाए, सिंगल टैप में कुछ और चल जाए। तो इस चीज को एप्पल करे ना तो थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे एंड्रॉइड फोनों के अंदर अगर ये फीचर आता है ना तो मेरे को पक्का पता है उसे ऐसे यूज में लिया जाएगा, लेकिन एप्पल हमारा थोड़ा स्लो है। बाकी इस साल का और जो सबसे बड़ा चेंज है वो टाइप सी है। अब टाइप सी को लेकर काफी कंफ्यूजन है, आप लोग जानना चाह रहे हो कि भाई क्या मैं इसे हर चार्जर से चार्ज कर सकता हूं। तो देखो सीधा सा है, अगर आप ओप्पो, वीवो, रियलमी के चार्जर से चार्ज करोगे तो 5 वोल्ट की ही चार्जिंग लेगा, लेकिन अगर आप पीडी चार्जर जैसे कि सैमसंग, मोटरोला या एप्पल यूज करता है उससे चार्ज करोगे तो थोड़ा तेजी से चार्ज होगा, मतलब 25 वोल्ट की चार्जिंग फेस सपोर्ट करता है। अब ऐसा इस फोन के साथ ही नहीं, अगर आप सैमसंग के फोन को या मोटरोला के फोन को भी ओप्पो, वीवो के चार्जर से चार्ज करोगे तो वो भी 5 वोल्ट ही लेंगे। इवन उनमें तो साइन भी आ जाता है कि भाई इससे चार्ज मत करो, बैटरी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो ये भी भाई सैमसंग और मोटरोला की कैटेगरी में आता है, जो है हमारी पीडी चार्जिंग, सबसे सेफ चार्जिंग मानी जाती है चार्ज करने के लिए फोन को। बाकी दूसरा है कि टाइप सी से भाई आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, अपना बड़ी बड़ी डिस्प्ले, हमने तो बड़ी डिस्प्ले में बीजीएमआई खेलने की कोशिश करी, मस्त प्ले हुआ। इसके अलावा आप कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप माउस कनेक्ट नहीं कर सकते इसके टाइप सी। और टाइप सी से नहीं, अगर आप ब्लूटूथ से भी माउस को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा। और जैसे कि इसके अंदर टाइप सी 3.0 वाला है, दूसरे फोन 3.2 दे रहे हैं भाई लेटेस्ट वाला, उनके कंपैरिजन में इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है ना अभी भी सबसे ज्यादा है। और ऐसा इस वजह से जो एप्पल ने एसओसी डाला ना उसके लिए उसमें अलग से हार्डवेयर दिया है, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर स्पीड इतनी ज्यादा बेहतर मिल रही है, और ये हमने खुद से एक्सपीरियंस भी किया है। बाकी ईयरफोन्स आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हो टाइप सी वाले, लेकिन अगर आप एडेप्टर लगा के कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो शायद वो ना हो। हमारे सीन में यही हुआ था, AKG वाले बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन हमने दूसरे वाले ईयरफोन्स एडेप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करी, वो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। अभी बात करते हैं इसकी बैटरी चार्जिंग की और कितना बैटरी बैकअप देगा। तो देखो, फोन चार्ज होने में 80% लेता है 1 घंटा, लेकिन उसके ऊपर के 20% चार्ज होने में ये लेता है फिर से 50 मिनट। तो 1 घंटे 50 मिनट में ये 100% चार्ज होता है, तो काफी स्लो है। बट एक बात अच्छी है, एप्पल ने यहाँ पर एक फीचर ऐड करा है, आप 80% तक लिमिट कर सकते हो कि इतना ही चार्ज हो, उसके ऊपर चार्ज ना हो, जिससे कि बैटरी साइकिल आपकी सेव हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया 20% से बैटरी को अगर आप नीचे नहीं जाने देते और 80% से ऊपर चार्ज नहीं करते तो बैटरी
साइकिल बच जाएगी, जिससे कि आपकी जो बैटरी हेल्थ है फोन की वो सही रहेगी। और अब आप ये भी देख सकते हो कि कितनी बैटरी साइकिल आपने फोन की यूज कर लिया, ताकि आप उससे सावधान हो सको। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं भाई बैटरी बैकअप पे। तो देखो बैटरी बैकअप कुछ ऐसा है, अगर आप हो हार्डकोर गेमर तो आपको 5 घंटे का एसओटी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, बिल्कुल आपको सिर्फ कॉल वॉल करनी है, थोड़े बहुत कैमरा चलाए, तो 7 घंटे का एसओटी आपको ये फोन दे देगा। और मिक्स यूजेज में देता है करीब करीब 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। तो यहाँ पर मेरा तो कुछ ऐसा रहा है बैटरी बैकअप के साथ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर मैं पर्सनली बताऊं तो 13 प्रो मैक्स का अभी तक का बैटरी बैकअप सबसे अच्छा था, बट इसका बैटरी बैकअप आईफोन 14 प्रो मैक्स के बैटरी बैकअप जितना ही है। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस रखा है फोन के साथ। भाई अगर आप 14 प्रो मैक्स से इसमें स्विच करने की सोच रहे हो तो सिर्फ देखो इन हैंड फील में डिफरेंस है और एक 5x की एडवांटेज मिलती है। तो मेरे को नहीं लगता वहां पर आप 14 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स पे जाके स्विच करो, बट हाँ अगर आप 13 प्रो मैक्स यूज कर रहे हो और उससे पुरानी सीरीज, उसके बाद आप इसे बाय कर सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और चैनल पर नया आए, चैनल सब्सक्राइब कर देना अपना चैनल समझ के। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन मैं टू वॉच योर हार्ट फील स्ट्रेट इन विद द चैंपियन बॉक्स गाइस।